वाराणसी में जिलाधिकारी कार्यालय के पोर्टिको में अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को किया गया जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लंबित बिल को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया जबरदस्त प्रदर्शन। वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ता गगन भेदी नारा लगाए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि यदि मेरी मांग नहीं पूरी होती तो आगे जबरदस्त आंदोलन होगा। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा ज्ञापन यह है कि उत्तर प्रदेश में और देश में अधिवक्ताओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और न तो उनको क्षतिपूर्ति मिल रही है न कोई सुरक्षा मिल रही है। हमारा आज पत्रक ये था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना करके, जिसका प्रारूप बना करके राज्य और केंद्र सरकार को दिया जा चुका है, वो पारित करके लागू करें। हमारा इस पर भी विचार था, किसी भी स्थिति में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को आप लागू करें, नहीं तो बनारस से उठी हुई ये आवाज उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएगी और फिर अंत में लखनऊ में यह इस रूप में विस्फोटक के रूप में परिणित होगी कि जो आपके संभाले नहीं संभले। हमारी पूर्व के सरकारों ने अधिवक्ताओं के प्रति ध्यान दिया था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस पर चुप है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में पूरी तरह से रुचि नहीं रख रही है। हमारा काम उनको जगाना है और किसी भी हद तक जाकर के हम जगाएंगे। धन्यवाद। सर, पूर्व जो आपने कुछ बताया कि पूर्व सरकार हम लोग किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन ये बताएंगे अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाएं समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी जो अब तक चल रही है। हमारा 4 अरब से अधिक रुपया अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा है, लेकिन ये सरकार न नौजवानों को भत्ता दे रही है न वृद्धों को पेंशन दे रही है। हमारी आय की प्रक्रिया है हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर के अधिवक्ताओं को जगाना, फिर पूर्वांचल सम्मेलन बुलाना, अंततः विधानसभा का घेराव। जिस सरकार को आप घेर रहे हैं फिर उसी तरह सरकार रहेगी। तो अधिवक्ताओं से हम आग्रह करेंगे कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करेगा, हम उसी सरकार को अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। मैं एडवोकेट अनुज यादव, पूर्व उपाध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन। क्या मांग था जिलाधिकारी कार्यालय पर? देखिए, हम लोगों की बहुत पहले से मांग चली आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जो बिल लंबित है तत्काल वो लागू हो, क्योंकि ये देखने में आया है कि विगत कई वर्षों से लगातार अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। जिस मांग को लेकर लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हो, इसकी हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी अनसुनी की जा रही है। हम अधिवक्ता समाज पूर्व में भी कहते चले आ रहे हैं कि जो भी सरकार अधिवक्ता हित की बात करेगा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेगा, वो सरकार किसी की हो, वो भाजपा की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा ये कहना है कि जो अधिवक्ता हित की बात करेगा, जो अधिवक्ताओं की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात करेगा, संपूर्ण अधिवक्ता समाज उस पार्टी के साथ रहेगा। हम इसी मांग को लेके आज सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लंबित बिल को मांगों को लागू करने के लिए आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। क्या आश्वासन मिला? हम लोगों ने पत्रक माननीय राष्ट्रपति महोदया को और राज्यपाल महोदया को संबोधित हम लोगों ने पत्रक दिया है। अगर हम लोगों की मांग पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता है तो बहुत जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को आह्वान करके एक पूर्वांचल का सम्मेलन किया जाएगा। अगर उस पर भी सरकार नहीं चेती तो हम लोग जो है अधिवक्ता विधानसभा घेरने का काम करेंगे। कचहरी की सुरक्षा पर एक सवाल उठता है कि सुरक्षा का यहाँ कोई भी मुख्य जो काम होते हैं सुरक्षा के लिए दृष्टिगत कुछ है नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूर्व में भी हमारे बनारस कचहरी में बम विस्फोट हो चुके हैं, हम लोग अपने कई भाइयों को गंवा चुके हैं। लगातार हम लोग हर बार उस दिन जिस दिन बम विस्फोट हुआ उस दिन हम लोग बरसी मनाते हैं और शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हैं कचहरी की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। हम बनारस के सीपी महोदय से मांग करते हैं कि बनारस की जो सुरक्षा व्यवस्था कचहरी की है वो केवल दिखाने के नाम पर है, इस पे आप ध्यान दें और कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की कृपा करें, जिससे अधिवक्ता समाज या आने वाले वादकारी सुरक्षित रह सके।
मैं एडवोकेट आयुष यादव। देखिए, पूरे प्रदेश और देश में जिस तरीके से अधिवक्ताओं का शोषण लगातार हो रहा है, उसमें आज पूरी अधिवक्ता समाज एक होकर एक आवाज में, आज एक सुर में आज हम लोगों ने आवाज उठाई कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे हम अधिवक्ताओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अगर अधिवक्ता आज के डेट में जो सबके समाज की लड़ाई लड़ रहा है, सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा देश और प्रदेश में, तो आम जनता की क्या स्थिति रहेगी। हम सारे अधिवक्ता आज एक होके एक सुर में एक आवाज से यह मांग करते हैं कि प्रदेश में अधिवक्ता एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। मेरा नाम एडवोकेट आलोक सौरभ है। आज हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए सरकार से गुजारिश हम लोगों ने किया है, क्योंकि यह सरकार जब से आई है तब से अधिवक्ताओं के साथ अहित ही करते जा रही है। अधिवक्ताओं का आज तक इन्होंने मेडिकल क्लेम बीमा तक पास नहीं किया है, जबकि अधिवक्ताओं के कई अरब रुपए सरकार के खजाने में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अधिवक्ताओं के हित की कोई बात नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अधिवक्ता इस अगले चुनाव में बता देंगे कि उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में कार्य नहीं किया तो ये सरकार भी प्रदेश से जाने वाली है। ये बीजेपी सरकार केवल जुमलों पे भरोसा करती है। सबका साथ सबका विकास इनका नारा जरूर है, लेकिन यह सबका साथ सबका विकास नहीं करते। यह सबका साथ अपना विकास, सबका साथ बीजेपी का विकास इनका मुख्य लक्ष्य है। और सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही रही, यही संकीर्ण मानसिकता रही और दोहरा चरित्र उन्होंने किसी भी समाज के हित में किया, तो उनकी सरकार निश्चित तौर पर जाएगी और यह सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी नहीं। धन्यवाद।